आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं और इसको सिर्फ एक कहानी समझ करके आप मत सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आप में से ही किसी एक की है या हो सकता है आपकी भी हो। और वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसी चीज सिखा जाएगी ये कहानी जो आपकी और आपके परिवार का फ्यूचर पूरी तरीके से बदल देगी। तो आज के सेशन को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा। शायद जिंदगी बदलने वाला सेशन आज का हो सकता है आपके लिए। तो कहानी यूं है भैया कि 3 दोस्त थे, एक ही शहर से निकले थे, एक जैसी डिग्री थी, एक जैसे सपने थे और तीनों ने मुंबई में एक साथ पैर रखा था अपनी जिंदगी बनाने के लिए। और आज 13 साल बाद एक उनमें से रिटायर हो चुका है, दूसरा 5 साल बाद रिटायर होने वाला है और तीसरा अभी भी ईएमआई भर रहा है। अब देखो, यहां गौर करने वाली बात यह है कि तीसरा दोस्त जो कि अभी भी ईएमआई भर रहा है, उसने कोई बड़ी गलती नहीं करी है, वो कोई बुरा इंसान नहीं है, उसकी कोई बुरी आदत नहीं है। उसने एक चीज नहीं सीखी और उसी एक चीज ने उसकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी बदल के रख दी। और आज 13 साल बाद वो जहां खड़ा है उसकी वजह सिर्फ वो एक गलती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको उसी चीज के बारे में बताने वाला हूं ताकि आप उस तीसरे दोस्त वाली गलती से बच सको। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आते ही या सैलरी आने से पहले ही शॉपिंग लिस्ट तैयार हो जाती है, कहां खर्चना है उसकी प्लानिंग पहले ही हो जाती है। अगर आप में से ऐसे लोग हैं तो मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स में मी लिख दीजिए। बस क्या लिखना है? मी। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, आपने भी अगर मी लिखा है तो आप बिल्कुल ये ना समझना कि आप अकेले हो। ये हम मिडिल क्लास लोगों की पुरानी और सबसे गहरी बीमारी है, जिनमें मैं भी कुछ समय तक पहले तक आता था जब मैं जॉब करता था। सैलरी आती है हम लोगों की पूर्णिमा के चांद की तरह, लेकिन महीने में बस एक बार आती है। पूर्णिमा का चांद भी एक ही बार आता है ना। और फिर धीरे धीरे खर्चों की आंधी में 15 दिनों में ही पूरी सैलरी गायब हो जाती है। देखो, चांद तो हर महीने वापस बढ़ता है, लेकिन हमारा पैसा ठन ठन गोपाल, साफ खत्म। और फिर अगली सैलरी तक या तो उधार या बची खुची सेविंग्स इसी पर गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पैसा घटने के बजाय बढ़ता चला जाए और इतना बढ़े कि एक दिन हमें खुद काम करने की जरूरत ही ना पड़े और पैसे से पैसा बनता रहे? तो इसका जवाब है हाँ भैया, ऐसा हो सकता है। और उस तरीके का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए अब मैं वापस उसी कहानी पर आता हूं जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो 3 दोस्त, शौर्य, ऋषभ और आकाश की कहानी है ये तीनों दोस्त रायपुर से थे। इंजीनियरिंग की डिग्री थी, आंखों में चमक थी और दिल में था मुंबई जाकर के कुछ बड़ा करना है, अपने लिए और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा कुछ प्लान करना है। देखो, तीनों में सबसे पहली नौकरी शौर्य की लगी। किस्मत अच्छी आप कह सकते हो, और साथ में सैलरी भी अच्छी थी उसकी, पूरे 30,000 रुपया महीना। और जैसे ही पहली सैलरी आई, शौर्य के दिल में एक आवाज उठी कि भैया मुंबई में हैं, अब जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। मुंबई का पार्टी कल्चर, खाना पीना, वीकेंड ट्रिप्स, मरीन ड्राइव की रातें, शौर्य ने सब कुछ जी भर के एंजॉय किया। शौर्य 23 साल का था, अकेला था, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। तो उसने सोचा कि टेंशन काहे को लेना है यार, जो करना है अभी कर लो, इसी वक्त कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप। अब भैया पैसे थे बैंक अकाउंट में और उसके हिसाब से सिर्फ खर्च करने के लिए ही थे उस पैसे। आम जिंदगी में हम लोग पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? पैसे कमाए हैं तो खर्च करेंगे, पैसे आए हैं तो खर्च होंगे, पैसे का पर्पस ही खर्च करना होता है। हम मिडिल क्लास लोगों की सोच यही होती है। आप पूछोगे इन्वेस्टिंग, अरे भैया वो वर्ड मिडिल क्लास की डिक्शनरी में होता कहाँ है? इसीलिए शौर्य की डिक्शनरी में भी नहीं था। उसने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट ले लिया, रेंट था 15,000 रुपये महीना, पॉश एरिया, महंगा इलाका। शौर्य ने सोचा ऑफिस भी पास में है, मुंबई की लोकल में कौन धक्के खाए यार, हमारी सैलरी आ रही है, अब उसी से चुकाएंगे। वहीं उसके दोनों दोस्त ऋषभ और आकाश ओल्ड पनवेल में रहते थे, मेन मुंबई शहर के चमक दमक से थोड़ा दूर, लेकिन यहाँ रेंट काफी सस्ता था। शौर्य की तरह ये दोनों फिलहाल कमा नहीं रहे थे,
लेकिन शौर्य को पनवेल का एरिया कभी भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी, उसे स्टाइल चाहिए था लाइफ में। साल बीते, शौर्य की सैलरी बढ़ी और 50,000 रुपए महीने की सैलरी उसकी हो गई। अब शौर्य ने ऑफिस में एक बात नोटिस करनी शुरू करी। कुछ ऑफिस कलीग्स ने गाड़ी खरीद ली है, कार खरीद ली है। शौर्य को लगा व्हाई नॉट मी, भैया हम में क्या दिक्कत है, हम भी खरीदे। फिर क्या था, शौर्य भी कार शोरूम पहुंच गया, एक गाड़ी पसंद आई 8 लाख रुपए की, लेकिन सैलरी थी 50,000 रुपए। पार्टी, किराया, लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग के चलते सेविंग कुछ थी नहीं। अब एक साथ 8 लाख रुपए आएंगे कहां से भैया? तो कोई नहीं, शौर्य ने EMI बनवा ली 12,000 रुपए महीने की। अब सोचिए 50,000 रुपए की सैलरी में 15,000 रुपए पहले रेंट जा रहे हैं, 12,000 की गाड़ी की EMI जाएगी, यानी सैलरी आते ही 27,000 रुपए हर महीने फुर्र हो जाएंगे। और बाकी 23,000, अब भैया गाड़ी आई है तो इमेज भी तो बनानी है। तो अब इमेज बनी, गर्लफ्रेंड भी बनी, और उस इमेज को मेंटेन करने में खाना पीना, घूमना, गिफ्टिंग सब चालू हो गया। तो बचे खुचे पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने का जुगाड़ अच्छे तरीके से बन गया। देखो भैया, शौर्य कमा रहा था, लेकिन बच उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। और इन्वेस्टिंग रहने दो भैया, इन्वेस्टिंग का सोचना ही क्यों। देखो, जब शौर्य मुंबई की फैंसी लाइफ जी रहा था, तब ऋषभ ओल्ड पनवेल में था और उसके पास नौकरी तक नहीं थी। पापा से पैसे मांगकर 10 रुपए की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा कर रहा था। लेकिन नौकरी ना होने के बाद भी ऋषभ खाली नहीं बैठा था। वो आसपास के नवी मुंबई और पनवेल के रियल एस्टेट को समझ रहा था। हर लोकेलिटी, हर बिल्डर, हर प्रोजेक्ट को स्टडी कर रहा था। और एक दिन उसे ऐसी बात पता चली जो उस समय बहुत कम लोग जानते थे, कि नवी मुंबई अगले 10-15 सालों में बड़े पैमाने पर डेवलप होने वाला है, मेट्रो आने वाली है, और ओल्ड पनवेल जहां वो रहता था वो इसी ग्रोथ जोन में है। तो ऋषभ ने समझदारी दिखाई, दिमाग लगाया। ऋषभ ने तुरंत एक रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। सैलरी बहुत कम थी, 15,000 रुपये महीना, लेकिन उसे सैलरी चाहिए नहीं थी। सैलरी के लिए उसने ज्वाइन नहीं की थी, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। और जब उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला जहां कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था, तो उसने तुरंत पापा को फोन मिलाया। बोला, पापा 1 लाख रुपए चाहिए, पनवेल में एक प्रॉपर्टी है, ये एरिया अगले 10 साल में पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा और हम पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब देखो भैया, हम लोग इंडियन फादर हमारे इतनी आसानी से मानते कहाँ हैं, पर ऋषभ ने किसी तरीके से कन्विंस किया पापा को। बुकिंग अमाउंट ले ली पापा से, प्रॉपर्टी बुक भी हो गई। 2011 में वो प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। साथ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया, स्कूल आया। ऋषभ ने प्रॉपर्टी रेंट कर दी। उस वक्त प्रॉपर्टी की कीमत थी 10 लाख और मंथली रेंट था 20,000 रुपए महीना, यानी सालाना हो गया 2% रेंटल यील्ड। अब सोचिए जरा, 5 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 30 लाख रुपए, मंथली रेंट 30,000 रुपये महीना। 1 लाख रुपए जो उसने लगाए थे, अब चुपचाप सोते हुए भी उसके लिए पैसे कमा रहे थे। कौन कमा रहा था? पैसे ही पैसे कमा रहे थे। देखो, ऋषभ की होशियारी या फिर अकलमंदी देख के यहां वॉरेन बफेट की वो बात मुझे याद आती है जो मैं कभी नहीं बोलता। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। मतलब, अगर आप सोते हुए पैसा नहीं बना पा रहे हो तो आप अपनी आखिरी सांस तक कमाने का काम करोगे। फिर ऋषभ को यह बात देखो समझ में आ गई थी, बिना किसी फाइनेंस के कोर्स के। अब यहां तक आपको यह लग रहा होगा कि ऋषभ को क्या गजब समझ है यार पैसों की, लेकिन ऋषभ ने यहां एक बड़ी गलती की जो आपको कभी नहीं करनी है। ऋषभ इन्वेस्टमेंट तो कर रहा था, मगर अपने इन्वेस्टमेंट को उसने सिक्योर करने का कभी नहीं सोचा। मतलब, एक छोटा सा आपदा भी अगर उसकी जिंदगी पर आता तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान चौपट हो सकता था। कौन सी आपदा? अब मान लीजिए कल को भगवान न करे ऋषभ या उसकी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट से लेकर के सेविंग तक सब कुछ खर्च हो जाएगा। घर बार, जमीन, जायदाद सब बेचने की नौबत आ जाती है जब ऐसा होता है तो। और ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ऋषभ को भी और आपको भी
पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, और ये तैयारी है अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेकर के रखना। देखो, हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि हर महीने 400-500 रुपए का प्रीमियम दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो। साथ ही इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट मिलता है। देखो, इलाज के खर्च और परिवार की जिम्मेदारी को हेल्थ इंश्योरेंस को ही बैलेंस करने दो, उसको अपनी सर पे मत लेके घूमो। अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखो। कल को किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है वो हॉस्पिटल का बिल भरने की, और इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है, ईयरली चेकअप मिलता है, नेटवर्क फैसिलिटी जैसी सुविधाएं मिल जाती है। अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये मत सोचिएगा कि वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफी कम मिलता है और नौकरी बदलने पे वो खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे इंश्योरेंस के, टर्म इंश्योरेंस। देखो, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते हैं ना, या जो ऋषभ कर रहा है, किसके भरोसे? खुद के ही भरोसे ना। 1 मिनट के लिए सोच करके देखिए कि अगर कल को आप ही ना रहे तो यार, अगर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसा इंतजाम करके जाएं जिससे आपके ना रहने पर भी आपका परिवार किसी फाइनेंशियल क्राइसिस को ना झेले। इस इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए महीना हर महीने के प्रीमियम पर आपको करोड़ों रुपए का कवरेज मिल सकता है। देखो, टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ कवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप इसको ले लेते हो उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और वही कम प्रीमियम पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। अब सवाल यह है कि बेस्ट प्लान कहां मिलेगा, सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, खुद कंपेयर कीजिए बेस्ट प्लान। इधर उधर वेबसाइट पर जाकर के मत सर्च करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने कस्टमाइज्ड लिंक दिया है जिसके जरिए ऑनलाइन पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब वापस आते हैं आगे की कहानी पर। देखो भैया, आप बात करते हैं तीसरे दोस्त आकाश की। ध्यान से समझिएगा इसको। आकाश के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पापा का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता था जिसके पास सेविंग के नाम पर ज्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ गुजारा हो रहा था। लेकिन ये सब नहीं होने के बाद भी आकाश के पास था एक रूल, और उस रूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने का पक्का इरादा बना रखा था आकाश ने। पहली नौकरी लगी एक ट्रेडिंग कंपनी में, IT टेक्नीशियन के तौर पे। सैलरी थी उसकी 25,000 रुपए। वहां उसने स्टॉक मार्केट के थोड़े थोड़े नुस्खे सीख लिए, और एक दिन उसने खुद से वादा किया कि मैं 50-30-20 रूल फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भैया। यानी कि सैलरी का 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% एंटरटेनमेंट्स और वांट्स पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और बचे 20% यानी कि 5,000 रुपए हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP करने के लिए। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वाली कंपनी में काम कर रहा था, वो जानता था कि निफ्टी 50 हिस्टोरिकली सालाना 12% तक का एवरेज रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म में। तो उसको ये मालूम था, कन्विक्शन था, तो पैसा यहां लगाना उसके लिए अक्लमंदी थी। अब आकाश के 5 साल तक हर महीने बिना एक बार भी नागा किए, मतलब एब्सेंट किए, 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट होते रहे। 5 साल बाद जब उसने अकाउंट खोला तो करीब 4 लाख रुपए हो चुके थे। सुनने में कम आपको लग सकता है, लेकिन आकाश ने यहां एक बड़ा मूव खेला है। इस पूरी रकम को उसने लमसम की तरह डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, एक केयरफुली चूजन पोर्टफोलियो में जो एवरेज 15% सालाना रिटर्न दे रहा था। 10 साल बाद वो 4 लाख रुपए बढ़कर हो गए करीब 16 लाख रुपए। लेकिन आकाश यहां भी नहीं रुका, क्योंकि वो जानता था अर्ली रिटायरमेंट के लिए सिर्फ ये रकम काफी नहीं है। तो जब उसकी सैलरी थोड़ी बढ़ गई तो लाइफ में फाइनेंशियली थोड़ा और स्टेबल हो गया, तो उसने दोबारा SIP शुरू कर दी। लेकिन इस बार 5,000 रुपए की नहीं की, वो सालों पहले की बात थी। इस बार आकाश ने 50,000 रुपए हर महीने SIP का प्लान कर लिया, क्योंकि इस बार उसके पास एक नया रूल था, 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। ये रूल कहता है कि अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हो और कंपाउंडिंग को समय देते हो अच्छे से,
तो पैसा बेहद प्रेडिक्टेबल तरीके से ग्रो करता है। जब आकाश ने 12% एवरेज एनुअल रिटर्न मानकर कैलकुलेशन किया था, तो उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी कि पहले 7 साल में वो करीब 65 लाख रुपए बना पाएगा और फिर अगले 3 साल में यानी कि 10वें साल तक उसका कॉर्पस करीब 1 करोड़ 15 लाख से ऊपर चला जाएगा और फिर अगले 2 साल में यानी कि 12वें साल तक उसका टोटल करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। अब देखो, ये कैलकुलेशन और फिगर्स आकाश को एक बात का प्रॉमिस कर रहे थे कि उसकी मेहनत और अनुशासन उसकी फ्रीडम का टाइमलाइन था। अब 13 साल बाद एक दिन तीनों दोस्त मिले। अब ध्यान से समझिएगा। तो ऋषभ, जो नवी मुंबई में अच्छी पैठ रखता था, उसने शौर्य को एक फ्लैट बेचा 90 लाख में। पेपर वर्क हुआ और जब ओनर का नाम सामने आया तो शौर्य की आंखें फटी रह गई। यह वही फ्लैट था जो ऋषभ ने 2011 में सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा था, उसके पापा से लोन लेकर के। आज 11 साल बाद उसी फ्लैट की वैल्यू हो गई थी 90 लाख रुपए। और ऋषभ के पास सिर्फ 1 या 2 फ्लैट नहीं थे। नवी मुंबई में ऋषभ के पास 4 ऐसी प्रॉपर्टीज थी और वो भी 36 साल की उम्र में। टेक्निकली ऋषभ फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, नया घर था, 3 पुराने दोस्त थे। तो आकाश भी वहां पहुंच गया। आकाश की बात हमने नहीं करी ना, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, आकाश को देख करके शौर्य ने पूछा, भाई ये ऋषभ तो रियल एस्टेट किंग हो गया है और अब तो चिल करने की बात कर रहा है, तुम्हारा हालचाल क्या चल रहा है, जरा बताओ, तुम कब रिटायर हो रहे हो? तो आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, 5 साल में। आकाश का डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट चालू था और आकाश को पता था कि 5 साल में एक बड़ा कॉर्पस बनकर तैयार होने वाला है। शौर्य उस वक्त चुपचाप रह गया, मन ही मन हिसाब लगा रहा था। 36 की उम्र, घर की ईएमआई अभी शुरू हो गई है, बच्चे का स्कूल, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, अगले कम से कम 20 साल तक और काम करना पड़ेगा। अब देखिए, इस कहानी में कोई भी विलेन नहीं है। शौर्य कोई बुरा इंसान नहीं है, वो बस एक चीज समझ नहीं पाया, मिडिल क्लास माइंडसेट। यह माइंडसेट कहता है कि सैलरी आई, शॉपिंग लिस्ट रेडी है, खर्चों का साइकिल शुरू कर दो भैया। रिच माइंडसेट कहता है कि सैलरी आई, पहले इन्वेस्ट करो, जो बचे उसमें से खर्च करो। अब मिडिल क्लास के पास होती है पावर ऑफ लोन्स एंड पावर ऑफ ईएमआईज। अमीरों के पास होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और वॉरेन बफे ने जो कहा था आज भी उतना ही सच है चचा। अमीर होने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, बस ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनना है। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करने वाले हो? 7-3-2 रूल आपके लिए बना है या फिर 50-30-20 रूल आपके लिए बना है? कमेंट में हमको बताइएगा भैया जरूर। और याद रखिए, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब उसे आप टाइम देते हो। आज एक छोटा सा SIP 10 साल बाद एक बड़े कॉर्पस की नींव बन सकता है, लेकिन इसके लिए शुरुआत आज करनी पड़ेगी। अगले महीने से नहीं चलेगा चचा। मगर हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को, जो आप करने वाले हो या कर रहे हो, उसको सिक्योर जरूर कीजिए। कैसे? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के, जिसका कस्टमाइज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देखो, ये एक ऐसी कहानी है 3 दोस्तों की, जो अक्सर दोस्तों के बीच आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। या तो आप शौर्य होगे या आपके बीच कोई शौर्य होगा, लेकिन ऋषभ और आकाश भी आपके बीच ही कोई होगा। तो मैं तो कहूंगा, इस वीडियो को उन सारे दोस्तों तक पहुंचाइए कि आप बताओ उनमें से कौन ऋषभ है, कौन शौर्य है, कौन आकाश है, या कौन क्या बनना चाहता है। एटलीस्ट ये बातें उस तक अगर पहले पहुंच गई तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक कर सकता है। मिडिल क्लास माइंडसेट की जो बीमारी है, उस बीमारी से बचने की वो तैयारी शुरू कर सकता है भैया। तो शेयर करिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे दोस्तों तक।